गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक क्लास पढ़ लिया था। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का एडवांस रूल देखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन विद दीज वर्ड्स। इन सारे वर्ड में से कोई भी वर्ड दिखे तो समझ जाइए कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। वह वर्ड कौन कौन सा है? ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, यूज्ड टू। ये वर्ड्स में से में कोई भी वर्ड दिखे तो समझ जाइए कि पास्ट के हैबिट को बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज केम लेट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वह हमेशा देर से आया करता था। यहाँ पे ऑलवेज है, ठीक है। तो ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, यूज टू, इन सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड दिखेगा तो समझ जाइए कि पास्ट के हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, यूज टू। यहाँ पे ऑप्शन भी है, कम, कम्स, कम, कैम, नन। तो ये चार ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में बोल रहा है, पास्ट हैबिट बताना है, तो यहाँ पे भी टू लगेगा, कैम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, अर्लियर, देन, यस्टरडे, इन सारे वर्ड के बाद हमेशा भी टू का यूज किया जाता है। या किसी भी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, अर्लियर, देन, यस्टरडे दिखे तो उस सेंटेंस में भी टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्कान कुकड फूड फॉर मी लास्ट ईयर। पिछले साल मुस्कान मेरे लिए खाना बनाया करती थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर लगा हुआ है, तो लास्ट ईयर है इसीलिए यहाँ पे कुक का भी टू कुकड हो जाएगा, ठीक है। तो मुस्कान कुक ना होकर के यहाँ पे कुकड होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है कि लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, अर्लियर, देन, यस्टरडे में से में कोई भी वर्ड दिखे तो भी टू का यूज करेंगे। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड राणा सिंह। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगो वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे लिव का भी टू लिव्ड हो जाएगा। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम राणा सिंह, बहुत साल पहले वहाँ एक राजा रहा करता था जिसका नाम राणा सिंह था। अर्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्लियर वर्ड दिख रहा है तो इस सेंटेंस में भी हम लोग भी टू का यूज करेंगे। अर्लियर मोनिका वाज हिज वाइफ हु इज टीचर नाउ। शुरुआत में मोनिका जो कि उसकी वाइफ थी वह अब टीचर बन गई है, ठीक है। तो वाज भी हमारा भी टू में आता है। वाज हमारा किस में आता है? भी टू में आता है। इसका भी बी फॉर्म का ये 5 टाइप होता है, बी, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज। तो वाज वर हमारा भी टू में आता है, तो वाज भी टू है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वाज क्या है, तो वाज भी टू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ये सेंटेंस, इस प्रकार का एग्जाम्पल मैं बहुत सारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बताऊंगा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि एक साइड द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हेड प्लस भी थ्री लगा हुआ है, दूसरे साइड सब्जेक्ट प्लस भी टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे दो एक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। जो एक्शन पहले होता है उसमें हम हेड प्लस भी थ्री का यूज करते हैं, जो एक्शन बाद में होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस भी टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो पहले ट्रेन खुलने का बात हो रहा है, पहले ट्रेन खुलने का एक्शन हुआ है, तो इसीलिए हैड स्टार्टेड जो एक्शन पहले हुआ है उसमें हेड प्लस भी थ्री लगेगा, तो हेड स्टार्टेड हो गया, स्टार्टेड हमारा भी थ्री है, ठीक है। हेड के हैव, हैज, हेड के बाद वैसे भी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कभी भी थ्री नहीं आता है, तो यहाँ पे रीच्ड हमारा भी टू है, ठीक है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा, आप लोग लगातार मेरे क्लास पे बने रहिए, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे और भी मैं एडवांस रूल बताने वाला हूँ, कंटिन्यू रहिए। अब रूल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। आई विश या इट इज़ हाई टाइम रहेगा
आई विश या इट इज़ हाई टाइम रहेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्लिक वर ऑब्लिक हैड प्लस नाउन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खुद होने की बात करेगा तो वर लेगा, कहीं जाने आने की बात करेगा तो V2 लेगा, कोई चीज़ होता वाला पोजीशन दिखाना होगा तो हेड लेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। काश मैं चिड़िया होता, खुद होने का बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। काश मैं जापान गया होता, यहाँ पे कहीं आने जाने का बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, V2 लगेगा। क्या लगेगा, V2। तो गो का V2 क्या होता है, वेंट। तो इट इज़ हाई टाइम आई वेंट टू जापान, इट इज़ हाई टाइम आई वेंट टू जापान। काश मेरे पास एक शेर होता, है ना, पोजीशन का बात कर रहा है। जब कोई चीज़ अपने पास होने का बात हो तो वहाँ पे हेड लगेगा। काश मेरे पास एक शेर होता, आई विश आई हैड अ लायन। काश तुम मेरी पत्नी होती, आई विश यू आर माई वाइफ। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इमेजिनेशन शो यहाँ पे किया जा रहा है। इमेजिनेशन का बात जब किया जाए तो वहाँ पे इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, और दूसरे तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इस प्रकार के बहुत सारा इंटरेस्टिंग सेंटेंस, बहुत ही एडवांस रूल आगे हम बताने वाले हैं। और ये क्लास सिर्फ सीटेट के लिए नहीं बल्कि सीटेट के साथ BPSC TRE4 जेटेट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।